हेलो दोस्तों। आज की स्टोरी एक छोटे से गांव की है जहां रात सिर्फ अंधेरा नहीं लाती बल्कि कुछ ऐसी चीज़ें भी जो सुबह होने का इंतज़ार नहीं करती। उस गांव का नाम था भैरवपुर। गांव काफ़ी छोटा था पर कहानियां उस गांव की बहुत बड़ी थी। चारों तरफ खेती, बीच में मिट्टी के घर और गांव के बिल्कुल किनारे में एक बहुत पुराना पीपल का पेड़। वो पीपल का पेड़ गांव से भी ज़्यादा पुराना था। वहाँ के लोग कहते थे उस पीपल के पेड़ ने सब कुछ देखा है। गांव के बुजुर्ग लोग एक बात सबको समझाते थे, सूरज डूबने के बाद उस पीपल के पेड़ के पास गलती से भी भूलकर मत जाना। पर गांव के लड़के उनकी बातों को बस एक मजाक समझते थे, उनकी बात पर कभी विश्वास नहीं करते थे। और जिन्होंने ये स्टोरी मुझे भेजी है उनका नाम राघव है। राघव काफ़ी टाइम बाद अपने गांव में लौटे थे, अपने दादाजी के पास, उनके घर में। उसके दादाजी के घर में उनकी पहली रात काफ़ी नॉर्मल थी, पर आधी रात के बाद राघव को महसूस होता है कि उनके घर के बाहर कोई चल रहा है। किसी के पायल की आवाज़ आ रही थी, पर गांव में उस वक्त कोई भी औरत बाहर नहीं होती। वो खिड़की से झांकता है और पीपल के पेड़ के नीचे उसे कोई खड़ा दिखता है। सफ़ेद साया, लंबे बाल और पैर ज़मीन को छू ही नहीं रहे थे, वो बॉडी हवा में थी। राघव यह देखकर काफ़ी डर चुका था। अगले ही पल वो साया धीरे से अपना चेहरा उठाता है। उसकी आंखें बिल्कुल काली थी। सुबह के टाइम गांव में काफ़ी हंगामा हो रहा था। राघव की आंख खुलती है, हंगामे से काफ़ी लोग चिल्ला रहे थे। तो पता लगता है जब राघव उनके पास जाता है तो वो गाँव वाले बताते हैं कि तुम्हारे दादाजी वो पीपल के पेड़ के नीचे मिले, लेकिन वो सुबह से कुछ बोल नहीं रहे हैं। बस वो अपनी उंगली से उस पीपल के पेड़ की तरफ लगातार इशारा कर रहे थे। तभी गांव का एक बूढ़ा आदमी एक बात बोलता है। वो कहता है, सालों पहले एक लड़की इसी पीपल के पेड़ के नीचे गांव के लोगों ने जला दी थी। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो अलग थी, वो एक लोअर कास्ट से थी। उस रात के बाद जो पीपल के पेड़ के पास गया, या तो वो पागल हो गया या फिर जिंदा लाश बन चुका था। उस रात राघव ने गांव से भागने की सोची अपने दादा को लेकर, पर वो जैसे ही रात के 12 बजे के बाद अपने घर से निकलता है, पीपल के पेड़ के नीचे वही उस रात वाला साया खड़ा था। इस बार वो मुस्कुरा रहा था और वो साया उसी लड़की का था जिसको गाँव वालों ने जला दिया था। राघव उस रात गांव छोड़ के निकल चुका था और एंड में राघव ने कहा, आज भी जब रात में हवा तेज चलती है, पीपल के पत्ते नहीं, किसी की हंसी हिलती है। और शायद इसलिए भैरवपुर में आज भी कोई रात में अपने घरों की खिड़की नहीं खोलता।